भारत की खेलों में वीजा सियासत, पाकिस्तानी निजात और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले क्रिकेटर्स को आइंदा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत से वीजा हासिल करने में मुश्किलात का सामना। क्यों भारत इतना खौफ है पाकिस्तान के नाम से और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से? पाकिस्तानी नायाब क्रिकेटर्स जो कि दूसरी टीमों में खेलते हैं, क्या नहीं समझते कि सबसे बड़ा थ्रेट क्रिकेट को भारत है? 5 क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जो इस वक्त परेशान हैं, जिनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर लड़के टी20 वर्ल्ड कप में भारत जाने वाले हैं, जिनके वीजे अभी तक रुके हुए हैं। ऐसी बात हुई ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और इसमें टोटली बदनामी जय शाह की होगी। बेसिकली पाकिस्तान का नाम जहां भी आता है या कोई पाकिस्तानी ऐसा खिलाड़ी हो जो बैरून मुल्क मुकीम है और वहां के मुल्क का पासपोर्ट भी हासिल कर चुका हो, लेकिन उसके आबाओ अजदाद का तलक पाकिस्तान से हो, दादा नाना या फैमिली का, तो उनके बाद भी वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी पॉलिसी सख्त है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, एसोसिएट नेशंस हैं, इनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस सारे मामले के ऊपर आईसीसी को भी अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक उनको ना तो आईसीसी की तरफ से कोई रिप्लाई आया है और ना ही बीसीसीआई की तरफ से कोई अश्योरिटी दी गई है कि नहीं, आप लोगों को या आपके प्लेयर्स को किसी भी किस्म के वीज़ा जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। गलत है। क्रिकेट आईसीसी का जो रोल होना चाहिए वो अदा नहीं कर रहा। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में वादा करके जय शाह साहब भाग गए थे, पीठ दिखा दी थी। 5 मुल्क हैं जिनका ओमान, कनाडा, अमेरिका, यूएई वाली टीमें शामिल हैं। उन्होंने जो मेल लिखी है वो आईसीसी को भी किया है, बीसीसीआई को भी है, और एक नई मुश्किल और एक नया तनाज़ा खड़ा कर देता है क्रिकेट बोर्ड। तो बड़ा अफसोसनाक है भारतीय हुकूमत का रवैया, बीसीसीआई का रवैया, ये सारा सिनारियो जो बना है। नहीं जी, इनके प्लेयर्स भी नहीं, क्योंकि आप घटिया लोग हैं, आपकी गवर्नमेंट घटिया है, आपका बीसीसीआई घटिया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स लेके आता है ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आता है। अब एक और ड्रामा हो गया ना शुरू। ये भी बांग्लादेशी चीखे मार रहे थे कि भारत ने हमारे साथ में ये सब कर दिया, मतलब यार हमारे मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। वही अब दूसरी तरफ भाई पाकिस्तानी चीखे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हमारे साथ में गड़बड़ की जा रही है भारत में। मतलब पाकिस्तानी मूल के प्लेयर जो भाई टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में आने वाले हैं, मतलब वो प्लेयर्स जो कि भाई दूसरे देशों की टीमों से खेल रहे हैं, जैसे कि इटली, ओमान, यूएई, इन सब टीमों से जो पाकिस्तानी मूल के प्लेयर खेल रहे हैं, या जिनके फादर और जिनका पासपोर्ट भाई पाकिस्तानी है, उनको इस टाइम पर भाई भारत का जो है वीजा नहीं मिल रहा है भारत में आने के लिए, टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी चीखे मार रहे हैं, कह रहे हैं भाई कि भारत में तो कोई टूर्नामेंट होना ही नहीं चाहिए इस तरीके का। मतलब जब भारत भाई वीजा ही नहीं देता किसी को, तो भाई इस तरीके का टूर्नामेंट भारत में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैशा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल के प्लेयर्स को वीजा नहीं दिलवा पा रहा है। तो पाकिस्तानी भाई कह रहे हैं कि जैशा को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब यार इस्तीफा दे दे जैशा, ये जो आईसीसी का चेयरमैन है जैसा, भाई इस्तीफा दे दे। मतलब यार पाकिस्तानी इतने जले बुने बैठे हैं भाई, पता नहीं कौन से यार जलन लेके बैठे हुए भारत के खिलाफ में। अब भारत की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है ये, कैसे भाई जी वीजा दे दें, जो भारत की पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे भाई खिलाड़ी। मतलब यार ऐसा थोड़ी होगा कि तुम कल अप्लाई करोगे वीजा के लिए और तुम्हें एकदम वीजा मिल जाएगा। भाई भारत की पॉलिसी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों के खिलाड़ियों के लिए कि अगर इन्हें भारत का वीजा चाहिए, इन्हें अगर भारत में खेलने आना है, तो इन्हें कम से कम 90 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनके वीजे को भाई ऐसे क्लियरेंस नहीं मिलती है। इनकी अच्छी तरीके से जांच की जाती है, इनकी जांच भारत की होम मिनिस्ट्री से लेकर रो, आईबी भाई सब मिलकर करते हैं, तब जाकर इन्हें क्लियरेंस मिलती है। ऐसे नहीं होता है कि भाई एकदम से तुमने अप्लाई कर दिया तुम्हें वीजा दिया जाएगा, जबकि तुम भारत के कोई मित्र देश भी नहीं हो। यहाँ पर अगर अफगानिस्तान की बात करें तो भाई अफगानिस्तान के साथ में तो भारत के फिर भी अच्छे टर्म्स है, इतने बुरे भाई संबंध नहीं है अफगानिस्तान के साथ में। ना ही अफगानिस्तान की सरकार भारत के खिलाफ में कोई उल्टी सीधी बयानबाजी करती है जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार करती है। पर फिर भी भाई अफगानिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी यही नियम लागू है। वहां पर वो चीखें नहीं मार रहे हैं अफगानिस्तानी नहीं कह रहे हैं कि जैसा इस्तीफा दे दे, भाई भारत में जो है कोई भी टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी चीखें मार रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल की भाई इनके अंदर जलन घुसी पड़ी है। ये भारत को भाई हटवाना चाहते हैं, अगर इनका बस चले तो भाई ये भारत से क्रिकेट ही खत्म कर दे, इतनी जलन है इनके अंदर। ये नहीं देख रहे हैं कि आईसीसी को चला कौन रहा है। भाई 80% रेवेन्यू भारत जनरेट करके देता है, तुम थोड़ी देते हो यार। तुम जो चल रहे हो, तुम जो पल रहे हो, तुम भाई भारत के उस पे पल रहे हो, बीसीसीआई के पैसों पे पल रहे हो। तुम भारतीय टीम क्रिकेट खेलती है, उससे तुमको भाई शेयरिंग जाती है। तो भारत आईसीसी को चला रहा है, तुम कह रहे हो भाई भारत में कोई भी टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। अबे क्रिकेट को चला ही भारत रहा है, तुम्हारे भरोसे पे क्रिकेट थोड़ी चल रही है। क्रिकेट चली भारत के भरोसे पे रही है। अगर भारतीय टीम किसी टूर्नामेंट में ना हो तो भाई वो टूर्नामेंट खत्म है। भारत के भरोसे पे ही, भारत के विराट कोहली के दम पर ही भाई ओलंपिक में जगह मिली है क्रिकेट को। और ये कह रहे हैं कि भाई भारत में टूर्नामेंट नहीं होने चाहिए, मतलब आईसीसी को भारत के खिलाफ में सख्त फैसले लेने चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। तो यार पोरखियो भिखारियों अपनी औकात देखो भाई, तुम क्रिकेट को कुछ नहीं दे रहे हो, तुम बस ले रहे हो। तुम पैसे कमा रहे हो, 2-4 पैसे तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड कमा रहा है क्रिकेट के भरोसे, और तुम भाई इतना बोलने लायक नहीं हो जितनी तुम बकचोदियां पेल रहे हो किसी भी मैटर को लेकर कि भाई खिलाड़ियों को वीजे नहीं मिल रहे। तो भाई खिलाड़ियों ने पहले वीजे अप्लाई क्यों नहीं किए, 90 दिन पहले क्यों नहीं वीजे के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि बहुत सारी टीमें 10 से 15 दिन पहले अपनी स्क्वाड अनाउंस करती है। तो भाई 10-15 दिन पहले स्क्वाड अनाउंस करती है, पर खिलाड़ियों को ये तो पता होता है कि भाई मेरा चयन होगा नहीं होगा, तो वो पहले 90 दिन पहले क्यों नहीं अप्लाई करते। तो उन्हें पहले अप्लाई करना चाहिए ना वीजे के लिए, अगर उन्हें वीजा चाहिए।
अब ये थोड़ी होगा कि तुम सडनली भाई अप्लाई करोगे और तुम्हें एकदम से वीजा मिल जाएगा, वो भी तुम्हारे जैसे देशों को, जो कि भाई भारत के दुश्मन देश है, तो भाई बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, जो भारत सरकार कर रही है, जो भी हो रहा है भाई सही हो रहा है। गलत है। क्रिकेट आईसीसी का जो रोल होना चाहिए वो अदा नहीं कर रहा। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में वादा करके जय शाह साहब भाग गए थे, पीठ दिखा दी थी कि नहीं जी अब तो मैं आईसीसी का हेड हूँ, बीसीसीआई के लोग कह रहे हैं सरकार नहीं मान रही। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जय शाह साहब अब इस पोस्ट के लिए, अगर ये चीज़ होती है 4 फीट वाली, तो जय शाह साहब को छोड़ना पड़ेगा। ये जो आईसीसी की जो सदारत है ना, इससे रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी एक बॉडी है तमाम बोर्ड्स की, वो सिर्फ एक मुल्क की नहीं है, तमाम बोर्ड्स की है। अगर एक मुल्क का फ़ायदा आप कर रहे हैं, जो सारे मेंबरान आवाज़ उठाएंगे। नहीं जी, इनके प्लेयर्स भी नहीं, क्योंकि आप घटिया लोग हैं, आपकी गवर्नमेंट घटिया है, आपका बीसीसीआई घटिया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स लेके आता है ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आता है। अब एक और ड्रामा हो गया ना शुरू, ठीक है, तो ये पूरी दुनिया, मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो, और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए, इनको पता लगे। याद है ना आपको हर्षल गिब्स की स्टोरी, याद है ना आपको हर्षल गिब्स के साथ क्या किया था इन्होंने? पाकिस्तान में लीग हो रही थी भाई, ये वहां क्यों चला गया? हर्षल गिब्स ने बोला चलो जाओ बाढ़ में, जाओ बाढ़ में जाओ, मैं तो जाऊंगा, मेरी मर्जी। आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को भाई, आप कौन है? बदमाश है? आप बदमाश है क्या? अपनी मर्जी से लाएंगे किसी को, अपनी मर्जी से कंट्रोल करेंगे, जाओ भाई जाओ। अपने मुल्क में जो ड्रामे हो रहे हैं उसको तो सीधा कर लो पहले, वो तो तुम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहे, दूसरे क्या तुम लोगों से कंट्रोल हो गए, ठीक है ना? ये जो उन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेके आगे, जाहिर सी बात है वो एक ही पार्टी के लोग बीसीसीआई में, उसी पार्टी का बंदा हेड कोच टीम का, वही टीम चला रही है। पागल हुए में, पागल हो चुकी है गवर्नमेंट, इसको कोई समझ नहीं आ रही हम क्या करें क्या नहीं करें, समझ आई? इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अब वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो सारी क्रिकेट के ऊपर निकाल रहे हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन क्रिकेट के ऊपर जो ये निकाल रहे हैं। तो किसी ना किसी तरीके से, हम उधर तो कुछ नहीं कर सके, यहां किसी तरीके से करो।